BFM यूनिट 13 रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री। इसमें डिस्कस करेंगे कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर सर कैसे वर्क होता है? सर आपको कहीं ट्रिप पे जाना है थ्रू बाइक। बाइक के फ्यूल टैंक में क्या रहता है सर? नॉर्मल फ्यूल प्लस रिजर्व रहता है। एक 3-4 लीटर 5 लीटर जो भी रहता है वो रिजर्व रहता है। रिजर्व कब यूज करते हैं सर? जब आपका नॉर्मल नॉर्मल फ्यूल खत्म होता है तब हम रिजर्व यूज करते हैं। तो रिजर्व हम नॉर्मल पीरियड में रिजर्व के ऊपर ही पेट्रोल रखते हैं। वैसे ही है सर फ्यूल की इसमें। फ्यूल टैंक क्या है सर? बैंक का नॉर्मल कैपिटल है। आपका जो फ्यूल टैंक है वो बैंक का नॉर्मल कैपिटल है। फ्यूल रिजर्व क्या है सर? कैपिटल कंजर्वेशन बफर। आप इसी ट्रिप पे जा रहे हो और बीच में आपको पता नहीं रोड कैसा है क्या नहीं, बीच में ब्लॉकेजेस आएगी, अच्छा रोड नहीं आएगा, पेट्रोल पंप नहीं होगा, तो आप आपका फ्यूल रिजर्व प्लस टैंक फुल रखते हो। तो इसमें क्या है सर? जो आपका ट्रिप है वो बैंक का नॉर्मल ऑपरेशन, मतलब बैंक सीधा नॉर्मल ऑपरेशन, कोई उसमें दिक्कत नहीं आ रहा है। और इकोनॉमिक डाउन टर्न और क्राइसिस, कहीं बीच में आपके रोड ट्रिप में डेजर्ट आ गया, रोड ब्लॉक आ गया, स्ट्रेस आ गया, ठीक है, और ये बड़ा डेजर्ट आया तो आपके पास यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप ही नहीं होगा। तो उस केस में आप क्या करोगे? यूजिंग फ्यूल रिजर्व। तो इस केस में हम क्या यूज कर रहे हैं? ड्रॉइंग डाउन द सीसीबी ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। आप जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर है जो आपने रखा था नॉर्मल टाइम में कि भाई ये मेरे दिक्कत हुआ प्रॉब्लमेटिक टाइम पे मुझे काम आएगा, तो उस टाइम पे हम इस सीसीबी यूज कर रहे हैं। अब जब आपका नॉर्मल ऑपरेशन चालू होगा, जैसे आपका डेजर्ट खत्म होगा, फर्स्ट पेट्रोल पंप पे आप क्या करोगे? रिफ्यूल करोगे। रीबिल्डिंग आफ्टर रीबिल्डिंग बफर ड्यूरिंग रिकवरी जर्नी। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है सर कैपिटल कंजर्वेशन बफर का? द सीसीबी इज डिजाइन to ensure that banks build capital reserves during normal times so they can use them during period of stress। जैसे कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं, नॉर्मल रोड है और हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, तो हम अपना टैंक टैंक जो फ्यूल टैंक उसको फुल करते रहते हैं, मतलब नॉर्मल टाइम्स में जैसे ही नीचे जाता है हम उसको भरते रहते हैं। तो सेम यहाँ पे भी है सर। आपके नॉर्मल टाइम में आपको जो बफर है उसमें पैसा रखना है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर में नॉर्मल टाइम पे आपको बफर में पैसा रखना है। पर्पस अवॉइड ब्रीचेस ऑफ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर कब यूज करना है? ड्यूरिंग सिस्टेमिक स्ट्रेस इकोनॉमी वाइड, जैसे 2008 में क्राइसिस हुआ था, पूरा बैंकिंग कोलैप्स हुआ था, अब पूरा कंट्री का इकोनॉमी स्ट्रेस में आता है, तब आपको यूज करना। आइडियोसिंक्रेटिक स्ट्रेस मतलब बैंकिंग स्पेसिफिक, जैसे कोई बड़ा फ्रॉड होता है या एनपीए सडनली बढ़ जाता है बैंक का, कोई एक एक्सपोजर जो है उसका एनपीए बढ़ गया, तब उस टाइम पे आप ये सीसीबी कैपिटल कंजर्वेशन बफर यूज कर सकते हैं। Banks should not operate in the buffer range in normal times just to compete for market share। ठीक है सर। जैसे कि हम देखा था अपने एग्जांपल में, आप जो रिजर्व फ्यूल है उससे आप डेली नहीं चला सकते हो गाड़ी, रिजर्व फ्यूल से कहीं ना कहीं वो दिक्कत देगा। तो बैंक ने भी, रिजर्व बैंक ने भी यही बोला है कि बैंक शुड नॉट ऑपरेट बफर रेंज इन नॉर्मल टाइम्स। नॉर्मल टाइम्स को आपको बफर यूज नहीं करना है। और आरबीआई विल रिव्यू दिस ड्यूरिंग सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवेल्युएशन प्रोसेस। If a bank reduces its CCB in normal times without raising its common equity tier 1 ratio, RBI will require the bank to restore the buffer within a given time। आपने सीसीबी भी यूज कर लिया विदाउट राइजिंग कॉमन इक्विटी टायर 1 रेशियो,
आरबीआई का आपको टाइम फ्रेम देकर देगा कि आपको इस टाइम पीरियड में आपको सीसीबी रिस्टोर करना है। Banks that draw down CCB during stress must have to plan to replenish it as a part of their internal capital adequacy assessment process। ठीक है, सीसीबी आपने स्ट्रेस पीरियड में यूज किया है तो आपको उसको नॉर्मल पीरियड में उसको भरना है। तो उसका आपका एक इंटरनल प्रोसेस है, उस हिसाब से आपको ये करना है। ठीक है सर। बेनिफिट्स क्या है सर इसके? बैंक को स्ट्रेंथन बनाना है सर। ठीक है, जैसे कि बैंक स्ट्रेंथ बनेगा आपको, तो नॉर्मल आपका जो स्ट्रेस पीरियड आएगा तो उस टाइम पे आप बैंकिंग इजीली कर सके यूजिंग सीसीबी। हेल्प्स बैंकिंग सेक्टर सरवाइव इन डाउन टर्न्स। ये जो बफर है डाउन टर्न में आपसे इससे सरवाइव कर सकते हो। अलाउज कैपिटल रीबिल्डिंग इन रिकवरी स्टेजेस, reduces procyclicity, less vulnerability to boom bust cycles। ठीक है, आपको इसको फ्यूल रिजर्व सिस्टम से समझ के रखिए सर। फ्यूल रिजर्व सिस्टम पे क्या होता है, आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो आपने रिजर्व प्लस आपका फुल टैंक फुल कर लिया है। जैसे ही सीसीबी में क्या होता है, आपके नॉर्मल बैंकिंग टाइम पे आपने कुछ रिजर्व साइड में रखा है, क्योंकि बाद में मुझे फ्यूचर में कभी स्ट्रेस आएगा या डाउनटर्न आएगा तो मैं उसे यूज कर लूंगा। Banks must maintain CCB 2.5% of risk-weighted assets using common equity tier 1 capital above the regulatory minimum 9%। आपका रेगुलेटरी ने कितना किया है सर? कैपिटल रखना है, नॉर्मल रेगुलेटरी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 9%। इसके ऊपर हमें 2.5% रखना है। मतलब क्या हुआ सर? 9 + 2.5, आपको टोटल 11.50 इंक्लूडिंग सीसीबी रखना है। कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट्स आर imposed when capital falls within this range। ठीक है, आपका कैपिटल इसके नीचे आता है तो कुछ कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट्स इम्पोज किया जाता है। ऑपरेशंस कंटिन्यू नॉर्मली, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड्स बायबैक बोनसेस आर रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, जैसे कि नीचे दिया है सर, सपोज आपका कॉमन इक्विटी रेशियो आफ्टर इंक्लूडिंग सीसीबी सर इतना है 5.5 टू 6.125। तो आपका जो अर्निंग है, प्रॉफिट है, आपको 100% आपके पास ही रखना है। आप उसको डिविडेंड्स बायबैक या बोनसेस नहीं दे सकते। 6.125 और 6.75 में रहेगा तो सर 80% आप रख सकते हो, 20% आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सेम ऐसे ही है सर ये। ग्रेटर देन 8% है तो सर आप जो भी है वो सभी दे सकते हो, बोनसेस में इसमें कर सकते हो। Constant increase as capital approach the minimum requirement। Example, a bank with common equity 1 ratio 6.2 must retain 80% of earnings, allowing only 20% payout via dividends, buybacks and bonuses। Basel III minimum capital conservation standards applies with respect to minimum common equity tier 1 capital and CCB, capital conservation buffer। During Basel III transition, banks use a phased approach for meeting ratios। ठीक है, अब सर आपका इतना परसेंट में कैपिटल रखा है तो आपको 100% अर्निंग रखना पड़ेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी है। Phased implementation of CCB। RBI's allowed banks to build CCB gradually। तुरंत बढ़ाएगा तो बैंक को सर दिक्कत आएगा कि उसका कैपिटल में से और कैपिटल रेज करना पड़ेगा। तो इसलिए फेज्ड मैनर में बना है। मार्च 2016 में आपको सीसीबी लेवल कितना करना है सर? 0.625। मार्च
2017 में 1.25%। और आपका मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो सर 10.25 होना चाहिए, जो 9% प्लस 1.25 सीसीबी। मार्च 2018 में 1.875, टोटल इतना होना चाहिए। मार्च 2000 में आपको जो टोटल 2.50 है प्लस ये 9%, तो 11.50 होना चाहिए। Exception due to COVID-19, RBI deferred the last tranche 0.625 required by March 2019 from April। कोविड की वजह से अप्रैल 2021 अक्टूबर 1 2021 कर दिया, टू रिड्यूस स्ट्रेस ऑन बैंक्स एंड सपोर्ट रिकवरी। ठीक है। अब हमने इसमें क्या सीखा सर? कैपिटल कंजर्वेशन बफर, लाइक फ्यूल रिजर्व, just like keeping extra fuel in reserve, banks build a capital buffer called capital conservation buffer. Objectives: to ensure banks build up capital buffers during normal times, which can be drawn down during the stress period. The framework ये है सर। आपका कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल इतना रहा तो आपको इतना परसेंटेज अर्निंग रिटेन करना है, ऐसे ही है सर। इससे बेसल थ्री इम्प्लीमेंटेशन कब से स्टार्ट होगा सर? फेज्ड मैनर। मार्च में इतना होना चाहिए, 26, 27 में इतना, और मार्च में इतना, और यहाँ पे अक्टूबर में 2.50। की टेक सीसीबी एक्स्ट्रा कैपिटल अबव मिनिमम रिक्वायर्ड।